रहना पड़ रहा है, तो हम दोनों तरफ से हम लोगों का ही जा रहा है। और इसका कंस्ट्रक्शन आश्वासन क्या मिल रही है राहुल नरबीर के पीए की जो उन्होंने दिया है? आश्वासन लेके हम क्या करें? आश्वासन से तो 9 साल से दे ही रहे हैं, आश्वासन हर कोई दे रहा है, दिया तो कुछ है नहीं। अगली कार्रवाई क्या रहेगी आप लोगों की? अगली कार्रवाई जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इनसे मिलना है और इनको हमको देना होगा, इनको बात करनी होगी, इनको डीटीपीसी और किसी से भी इनको लीगली हैंडल करना होगा इसको। हमको राइट से रिक्वेस्ट करते हैं वो प्लीज हमारे बिहाफ में बोलें। सूचना है, मैंने सन 2016 में बुकिंग कराई थी फ्लैट की, 2017 में ड्रॉ हुआ, ठीक है। कायदे से हमें 4 साल में फ्लैट मिलना चाहिए था। 2021 में रेरा का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद 2022 मई तक हमें फ्लैट मिल जाना चाहिए था। उसके बावजूद आज भी 55 से 60% काम साइट पे हो रखा है। काम बहुत ही स्नेल पेस, बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सिर्फ 10-15 लेबर, 11 टावर हैं, 1100 फ्लैट्स हैं, उसके लिए 10-15 लेबर दिखावटी तौर पे लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। हमें लग रहा है सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। आश्वासन मंत्री साहब के, हम राहुल नरबीर सिंह जी से मिलने आए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें उनके जो साथ हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके जो प्रिय ब्रह्मदत्त जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट है आगे फॉरवर्ड करेंगे। जितने भी कंसर्न अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन जो भी हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमें न्याय दिलाने की पूरी संभव प्रयास करेंगे। पहले वो अपनी तरफ से इसको जांचेंगे और कागजों को जांचने के बाद हमें कल या परसों दोबारा बुलाया गया है। दी गई थी मंत्री साहब क्या कि आप लोग हमने जानकारी नहीं दी थी। हम सिर्फ यहाँ पे सीधा आ गए थे और हम एक जनरल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। ऐसा कुछ हमें था कि शायद शनिवार को मंत्री साहब मिल जाएंगे और हमें था वो घर पे मिलेंगे शायद, लेकिन उनकी कोई मीटिंग आ गई इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए अभी हम यहाँ से निराश नहीं हैं। हमें इतना आश्वासन जरूर मिला है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है सुनी जाएगी और उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। जो हमारा बिल्डर है ओशन 7 बिल्टेक है और सेक्टर 109 का हमारे फ्लैट में करीबन 1100 फ्लैट बायर्स हैं, ठीक है। और ऐसे इस बिल्डर के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 69 में भी है, 70 में भी हैं। कुल मिला के 3000 बायर्स हैं जो अफेक्टेड हैं और हम अभी 109 के ज्यादातर बायर्स हैं और भी प्रोजेक्ट से बायर्स यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं अपनी फरियाद लेके। और आज हम 300 बायर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस बिल्डर जो ओएसबी का बिल्डर है सेक्टर 109, इसने हमारे को 2016 में अलॉटमेंट किया था और हमारी अलॉटमेंट निकल के हमने इसको 99% पेमेंट दे चुके हैं। हम कोई 1% पेमेंट बची भी हुई है तो अब वो भी कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक वहां पे 40% से ऊपर काम नहीं करवाया है और अभी तक वो काम सारा ऐसे ही पेंडिंग पड़े है। 9 साल से बिल्डर हमारे को बेवकूफ बना रहा है। 9 साल से हमारे को गवर्नमेंट रेरा बेवकूफ बना रही है, ना हमारी रेरा सुन रही है, ना डीटीसीपी सुन रही है। इसके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। इसने 69 में भी एक प्रोजेक्ट शुरू करके ऐसे ही छोड़ दिया है, उसकी भी पेमेंट खा गया है। एक 70 में प्रोजेक्ट था, उसको भी ऐसे ही ब्लंडर वो होके खा गया है। इसके वारंट जारी हो चुके हैं, इसको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। ये इतना बिल्डर चोर होने के बावजूद भी रेरा डीटीसीपी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आज हम दुखी होके सारे बायर्स, ये 3000 बायर्स इकट्ठे होके आज राव नरबीर जी के यहाँ पे आए थे कि हमारे को न्याय मिलेगा। हमारा भाग्य है कि वो आज है नहीं यहाँ पे, लेकिन इनके जो ब्रह्मदत्त जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्डर को हम पकड़वाएंगे, जो पुलिस प्रशासन से होगा वो भी कार्रवाई करवाएंगे और जो दूसरा उसको डीटीसीपी से और रेरा से भी हम बुला के उनको बुलवाएंगे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई का इन्होंने आश्वासन दिया है। आज सभी बायर्स आज इकट्ठे हुए हैं, मीडिया भी इसकी गवाह है। तो कल के लिए या परसों के लिए नरबीर जी ने फिर से दोबारा बुलाया हमें, हम दोबारा फिर इकट्ठे होंगे और इस बिल्डर चोर को सजा दिलवाएंगे। पीएम मोदी जी ने लोगों का भला करने के लिए ये एक स्कीम चलाई थी, लेकिन बिल्डर चोरों ने इसको ऐसा बना दिया कि सारे बायर्स दुखी परेशान होकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब मैं सभी पीएम मोदी जी से, नायब सिंह सैनी से और नरबीर जी से गुहार लगा रहा हूँ, डेवलपमेंट मंत्री होते हुए गुड़गांव के ही यहीं पे जब हाल ऐसा हो रहा है तो अदर्स का क्या होगा। सभी सोसाइटीज पे शिकंजा कसा जाए और जो जो परेशान है उन सभी का भला किया जाए, तभी ये सरकार दोबारा आ सकती है। अदरवाइज इसका कारण अगर ये सरकार अगली बार नहीं आई तो यही होगा, हम भी यही हैं और आप भी यही हो, ये सरकार गिरा देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। मेरा नाम संजय लाल है, मैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ गुरुग्राम।
मैं यहाँ आया हूँ उनके सपोर्ट में आया हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है हमारी कि एक बिल्डर की या दो बिल्डर की, स्टॉल प्रोजेक्ट्स फंसे पड़े हैं, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह फंसे हुए हैं, यूपी। मगर ये जो पर्टिकुलर है अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्रधानमंत्री की योजना थी। प्रधानमंत्री की योजना तब लॉन्च हुई जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी थी। खट्टर साहब यहाँ 10 साल थे, उनके आज वो आवास मंत्री हैं, उनको सब चीजें मालूम है। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक स्टेप नहीं लिया इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम दूसरी ये है, इतनी एजेंसीज है, रेरा, डीटीपी और आईएनसीटी, बहुत सारे एजेंसीज हैं, इन सब ने बायर्स को एक पिंग पोंग बॉल बना दिया है। एक बायर से आप क्यों इधर से उधर भगवाते हैं जब आपके पास एक स्पेसिफिक एक्ट है जो रेरा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि रेरा को भी डाइल्यूट हरियाणा सरकार ने कर दिया है, और इतना डाइल्यूट कर दिया है क्योंकि मुझे मालूम है, बिकॉज मैं दूसरी रेरा से भी डील करता हूँ। सबसे ज्यादा डाइल्यूशन रेरा का यहीं पे ही है, जिसका केस अभी चल रहा है कि आपने क्यों डाइल्यूट किया। उस डाइल्यूशन की वजह से सारे बिल्डर्स आसानी से निकल जाते हैं। अभी आप इस पर्टिकुलर केस को देखिए, इसमें कोलैबोरेशन था एक जमींदार के साथ और बिल्डर का, जिसमें कुछ शायद 35-65 था, जो 35% उसको जाना था। अगर आप ले रहे हैं 100 रुपया तो 35 रुपया जमींदार के पास जाना था, 65 बिल्डर के पास जाना था। ये रेरा में बड़ा अच्छा एक्ट है कि आप एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, उसको डाइल्यूट इस तरीके से किया गया। एस्क्रो अकाउंट में पैसा कम निकलता है जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मिनट, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आप इंजीनियर, आज का था उसी पर बात कर ले, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी की भूमिका है ये सारी, जो आप हम यहाँ खड़े हुए हैं पसीने बहा रहे हैं, क्योंकि एक्ट डाइल्यूट हुआ है। अगर एक्ट सरकार ने बनाया है तो मेरे को लगता नहीं है कि आज 10 साल से लोग इतने परेशान क्यों घूम रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी एक्ट की है, और उसके ऊपर जो रेरा चीफ बनाए जाते हैं वो सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, और वो जो इस पोजीशन पे राइज हुए हैं वो भी किसी मिनिस्टर की वजह से या सरकार की वजह से। तो उनको हटा के आप जुडिशरी ऑफिसर्स को क्यों नहीं यहाँ पे रेरा चीफ बना रहे हैं, जिनको कानून की कुछ तो अकल है। ये मांग है आपको, ये मांग है मेरी, ये भी मांग है, यस। दूसरा, ये जब एस्क्रो अकाउंट बना था, इस बिल्डर का भी एस्क्रो बना, तो पैसे कहाँ चले गए? पैसे होने चाहिए थे। अभी आप दर दर भटक रहे हैं, कौन बनाएगा? आपका लाइसेंस बंद हो गया है, खत्म हो गया है, बिल्डर भाग गया है, बायर्स ने 100% पैसा दे दिए, कौन बनाएगा? अब आप स्वामी उसमें जाइए स्कीम में, या किसी और स्कीम में जाइए। मगर सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जब यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार हो, बीजेपी ने ही ये आवास योजना शुरू करी थी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से।